पाकिस्तान में लगभग 2-2.5 साल से एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, वो है शऊर। खान ने पूरी कौम को शऊर दे दिया, खान ने पूरी कौम को बाशऊर कर दिया। लेकिन शऊर का पैमाना देखकर बहुत अफसोस होता है कि किस लेवल पे जाके पाकिस्तानी सियासत को लाके खड़ा कर दिया है। अगर आपसे कोई इख्तिलाफ कर रहा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और एक पेज पे आप नहीं है, आपकी और उसकी राय मैच नहीं हो रही, तो किसी भी हद तक चले जाना मानना नहीं, बिलो द बेल्ट चले जाओ, बिलो द बेल्ट जाके कमेंट पास करो। पर्सनल अटैक्स बहुत आम हो गए हैं, पर्सनल अटैक्स करने हैं, गालियां देनी है, गंदी जबान इस्तेमाल करनी है, तमीज और तहजीब के दायरे को छोड़ देना है। वो जमीर फरोश है तो वो बुग्ज रखता है, फलाना फलाना फलाना। ये यहाँ पे लाके सियासत होती है। 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट है, ऐसी ही नहीं। खान साहब कहते थे ना कि मेरा वोटर अभी आज बच्चा है, वो बड़ा होगा। आपने बस बचपन से उसको जो सिखाया है ना, लेवल है उसका। अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूँ हमारे मुल्क की सियासत कभी भी इतनी साफ नहीं थी, लेकिन इतनी गंदी कभी नहीं थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कोई स्पेस ही ना हो। मैं ये समझता हूँ सियासी इख्तिलाफात होने चाहिए और बहुत जरूरी हैं। सियासी इख्तिलाफात से दो जहन जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ जवाब देने के लिए रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करते हैं, उससे एक नई चीज बंदा सीख लेता है। बट यहाँ पे क्या है, बोलने नहीं देना अगले को। जो तुम्हारे खिलाफ हो बस शुरू हो जाओ, वो डाकू है, चोर है, डकैत है, गुंडा है, गद्दार है। ये सब अल्फाजों से, अलकाबात से पुकारा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि इनके फॉलोअर्स में अचानक से आ गया, ये लीडरशिप से आता है। तो खान साहब जैसा आदमी भरे मजमे में खड़े होकर ये कहे कि ओए मरियम, मेरा नाम इतना मत लो कि तुम्हारा खावंद नाराज हो जाए। जब इतनी एक खातून के लिए आप ऐसी बात करेंगे और उस पर शोर मचेगा, लोग इंजॉय करेंगे, तो फिर आपके नीचे के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सब इसी लेवल पे जाके बात करेंगे। बुशरा बीबी के लिए कुछ हो जाए तो पीटीआई वालों को बहुत बुरा लगता है। तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन के साथ कुछ हो जाए वो भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई हुई खवातीन जो है, खातून जो है, वो तो कोई औरत नहीं है, वो तो कोई इंसान भी नहीं है। केपी असेंबली के अंदर जो नीच जबान इस्तेमाल की गई, मतलब मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई। किसी एक फर्द ने भी मजम्मत की तहरीक इंसाफ की जानिब से, कोई नहीं मजम्मत करेगा, क्योंकि केपी जिसके हाथ में दिया है वो बंदा खुद भरे मजमे में औरतों की इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करता है औरतों के लिए, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों को केपी के अंदर अथॉरिटी दे दी है। देखिए, शऊर सबसे पहले ये समझ लें कि शऊर ये नहीं होता कि आप किसी अपने मुखालिफिन को गंदे अल्फाजों से पुकारें, बिलो द बेल्ट जाएं, पर्सनल अटैक करें। ये हमेशा से होता आ रहा है। जो आपको पसंद नहीं होता आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इसमें कोई शऊर नहीं है। शऊर तब आता है जब उनको सवाल कर रहे हैं तो अपने लोगों को भी सवाल करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको भी क्वेश्चन किया जाता है। इसको शऊर कहते हैं। करें ना अपनी पार्टी से सवाल कि 26 साल की सियासत में आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसका दामन साफ हो, उसको आप पार्टी का चेयरमैन बनाएं, अपोजिशन लीडर बनाएं। 26 साल की स्ट्रगल के बाद खान साहब को एक फौज के घराने से ताल्लुक रखने वाले उमर अयूब साहब मिले और उनको उठा के अपोजिशन लीडर बना दिया। याद रखिएगा, ये सिंपैथी हमेशा रहती है। जहां लहर चलती है समंदर की, वो वहां डुबकी लगा लेते हैं। जब काफ लीग का दौर था तो काफ लीग में शामिल हो गए, नून लीग का दौर था, नून लीग में शामिल हो गए, तहरीक इंसाफ का दौर था, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए उमर अयूब साहब। और अब जाहिर सी बात है, पार्टी के जिस ओहदे पर वो पहुंच गए, सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो उनका वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिसने अपनी इतनी वफादारियां बदली हूं, वो आपके साथ कैसे वफादार रहेगा, खुद बताइए। बैरिस्टर गौहर जो कि पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, आपने उनको मुकम्मल अथॉरिटी देके रखा। लतीफ खोसा जैसे लोग आपके साथ शामिल हैं जो पहले कोई और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में हैं, और जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ना इंसाफी की हद तक जाने की। ऐसे ऐसे लोगों को वोट डाला गया। शऊर है तो सवाल करें, लेकिन बाशऊर लोगों के ऊपर खान साहब ने क्या किया, अली अमीन गंडापुर ला के रख दिया। ये लो भाई, ये तुम बर्दाश्त करो इसको। मरियम नवाज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं मानता हूँ। उनके सीएम बनने पे आप सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल जायज सवाल है। लेकिन जो लोग बुजदार की सिलेक्शन पर खामोश थे, आज मरियम नवाज की सिलेक्शन पर आवाज ना उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि कोई इससे बुरा एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता बुजदार साहब से। जितना जो बुजदार साहब थे वैसे ही मरियम नवाज साहिबा भी हैं। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जो सीएम केपी के है, यानी जो कैंडिडेट है, कि आप वाकई तसव्वुर कर सकते हैं अली अमीन गंडापुर को? बाशऊर कौन तसव्वुर कर सकती है कि ऐसा फर्द जो खुलेआम औरतों के बारे में इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करता हो, जिसके अपने पार्टी मेंबर्स ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इल्जाम लगाए थे कि ये, मैं अगेन बयान नहीं कर सकता, मैं एक आर्टिकल की, डॉन न्यूज़ के एक आर्टिकल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके जरूर देखिएगा कि औरतों के खिलाफ जो एक उनकी हरकतें सही नहीं है, इसके ऊपर इल्जाम थे। तालिबान के साथ मिलकर अपनी फैमिली का कत्ल किया, एक फैमिली मेंबर का कत्ल किया, ये भी उनके ऊपर इल्जाम है। और एक ऐसा फर्द जो है वो माशाल्लाह की सीएम बनेंगे केपीके के। अच्छा, दूसरी तरफ शेख अफजल मरवत जैसे लोग, ठीक है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैंडेट चोरी किया उन लोगों ने, मान लिया, लेकिन आपकी पार्टी से जिस किस्म के लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं, आप ये समझिए कि आपके साथ खेल किस किस्म का हो रहा है। शेख अफजल मरवत की क्या क्रेडिबिलिटी है? हाँ, एक क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कहा था जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, और क्या जबरदस्त कहा था, बस उसी के ऊपर दीवाने हैं पीटीआई वाले। क्या गुड लुकिंग बंदा है और जबरदस्त है भाई, ये तो मतलब जवाब देके लोगों को चुप करा देता है। लेकिन हालांकि ढंग के सवालों का कोई जवाब नहीं होता इनके पास, और जहां इनसे कोई सवाल हो पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। कितने जर्नलिस्ट ने इससे सवाल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं, बदतमीजी से जवाब, और उस पर जी मीम्स बन रही है, क्या जबरदस्त जवाब दिया, आईना दिखा दिया जर्नलिस्ट को, लेकिन जवाब नहीं दिया। अलीमा खान जो कि हमशीरा है खान साहब की, उन्होंने, उनसे सवाल हुआ कि खान साहब जो है वो पहले तो फौज के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे थे कि अमेरिका के हम गुलाम नहीं है, आज अमेरिका के उस पर खत लिख रहे हैं IMF को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक सिंपल सवाल था जिसका जवाब देना या ना देना पूरा राइट अलीमा खान साहब के पास मौजूद था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पर्सनल अटैक। और छोटे छोकरे हो
तुम्हें माइक पकड़ा दिया गया है, माइक पकड़ के आज कोई भी जर्नलिस्ट बन गया, आपको नहीं देना जवाब, आप इज्जत से जाके नो कमेंट्स कर दें। लेकिन सवाल तो जायज़ था, वो सवाल से ट्रिगर भी बड़ी हुई वो खातून। बात यह है कि खान साहब ने जिस लेवल का हेटरेट भरा है ना, वो नजर आता है। उनसे सवाल हो पीटीआई वालों से तो पीटीआई वाले ट्रिगर हो जाते हैं, आके फौरन पर्सन अटैक करते हैं, गालियां देते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया अलीमा खान की मिसाल, अलीम गंडापुर की मिसाल। और फिर अगेन इसको 10-15 साल लगे हैं ये होने में। कितना खान साहब ने बोला था कि डीजल पे बिकने वाला डीजल के परमिट पे बिकने वाला ये डीजल है, इसको मौलाना भी नहीं कहना चाहिए। इतने साल लगाए ये कह कहकर कि जलसों में नारे लगते थे कि डीजल डीजल डीजल, और खान साहब उसको एंजॉय करते थे। कितनी देर लगी असद कैसर साहब जिन्होंने खान साहब के लिए आइन तोड़ दिया था, कितनी देर लगी उनको कि वो गए और मौलाना साहब से मिल लिया। डीजल से फजलुर रहमान तक के फजाइल ये समझ लिया भाई पीटीआई वालों ने। इस वक्त पीटीआई वालों ने पहली दफा शायद फिगर आउट किया कि अच्छा डीजल जो है उनका असली नाम मौलाना फजलुर रहमान है। कितनी देर लगी, जिनके लिए आप इतनी नफरत लेके बैठे हुए हैं, हर किसी के लिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कदर नहीं है, कोई परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिबेट नहीं है, पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, तमीज और तहजीब भूल चुके हैं, सियासत की लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में कितनी देर लगी आपके लीडर को पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पार्टी का सदर बनाने की, कितनी देर लगी डीजल से फजलुर रहमान होने की। अब अंदाजा लगा लीजिए कितना खेल रहे हैं आपके साथ। दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक है, वो है क्राउड को क्रिटिसाइज करना या क्राउड को क्वेश्चन करना। अगर आपने एक ऐसे क्राउड को जो एक ही तरफ चले जा रहा है बगैर सवाल के, बगैर तहकीक के, अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर देंगे ना, तो वो पलट के ऐसा रिटेलिएट करेगा, ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक किताब गुस्ताव ले बॉन ने लिखी थी द क्राउड, उसमें उन्होंने बताया था कि एक लीडर किस तरह से एक डेल्यूजनल वर्ल्ड जो है वो अपनी पब्लिक को सेल करता है, और जो कोई भी उस डेल्यूजनल वर्ल्ड के बीच में आता है या उसको टारगेट करता है, क्वेश्चन करता है, क्रिटिसाइज करता है, बेसिक सवाल करता है, वो उसको आड़े हाथों ले लेते हैं और उसको अपना विक्टिम बना लेते हैं कि भाई ये है जो हमारे डेल्यूजनल वर्ल्ड पे खतरा डालेगा। क्या ही बात हो कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की स्पेस हो, आप तनकीद करें, पर आपके ऊपर जब आए तो आप बर्दाश्त करें, कारकर्दगी पर, परफॉर्मेंसेस पर बात करें, बजाय इसके कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स करें कि तुम जमीर फरोश हो, तुम बुग्ज रखते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक अच्छी हेल्दी कॉन्वर्सेशन क्रिएट करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत इस लोएस्ट लेवल पे आ गई है जहां आपस में घर वाले भी एक दूसरे से बात करते हुए घबराते हैं कि अगर ये बात हो गई तो इख्तलाफ भी हो जाएगा, और इख्तलाफ होगा तो नफरत भी हो जाएगी, नफरत होगी तो झगड़ा भी हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। सियासत हमेशा ओपन रहनी चाहिए, जिसमें एक दूसरे के साथ आप बात करें और मोहब्बत और खुशनुबी के साथ एक दूसरे से हम ख्याल हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है।